वेलकम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो मेटल्स के बारे में है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, जिस तरह मेटल्स को डिफ़ाइन किया है, प्रॉपर्टी लिखी है, सेम उसी तरह मैंने नॉन मेटल को एक्सप्लेन किया है। तो देखते हैं कि जी नॉन मेटल क्या है। नॉन मेटल्स आल्सो एलिमेंट्स Non-metals are the elements which are negatively charged and नेगेटिव चार्ज आयन कैसे बनता है? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे हम कहते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। गेन क्यों करते हैं, हासिल क्यों करते हैं? तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। मेटल वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते थे, डोनेट करते थे। क्यों डोनेट लूज़ करते थे? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो जो नॉन मेटल होते हैं ये इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हासिल करना ये नॉन मेटल्स कहलाता है, और इसी वजह से इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नॉन मेटल्स आर आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एग्जाम्पल मैंने कोड की है जी, क्लोरीन की आपकी बुक पे है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ये क्लोरीन एटम है तो ये क्लोराइड आयन बन गया। क्लोरीन और क्लोराइड आयन में फ़र्क है। तो ये क्लोरीन है, जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये क्लोराइड आयन बनता है। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इस पे चार्ज डाई नेगेटिव आ जाता है, तो ये भी एनाइन बन जाता है। इसको नॉर्मली एनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाइन। दीज आर इनाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों हासिल करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन हासिल क्यों करता है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि एलिमेंट को ग्रुप में रखा गया है। तो जिस ग्रुप में ये होता है उतने इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये 70 ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। ये 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली इससे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। जिस तरह ये पीरियोडिक टेबल दोबारा मैं ड्रा करता हूँ, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव नोबल गैसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 13 ग्रुप से बिलोंग करता है, नॉन मेटल्स हैं। 14 ग्रुप से, 15 ग्रुप से, 16 ग्रुप से और 17 ग्रुप से 18 ग्रुप नोबल मेटल्स नोबल गैसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है, 16 इनके पास इलेक्ट्रॉन है। 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 पहले में आ जाएंगे और 6 दूसरे में आ जाएंगे। तो दो इनको इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो आगे देखिए जी, ये नॉन मेटल है। ठीक है, इसको मैं इस तरह डिनोट कर देता हूँ। ये एक तिरछी लाइन, और इधर जो है 14, 15, 16, 17 ये नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है, नॉन मेटल्स किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ये इलेक्ट्रो एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आपने गलबन दूसरे चैप्टर में ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोफिनिटी क्या है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, तो ये देखें, ये भी एक इलेक्ट्रो एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ठीक है, ये भी जो नॉन मेटल इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ठीक है, तो ये जो नॉन मेटल है ये डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और ईएन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो पावर है वो पीरियोडिक टेबल में किस तरह है। ठीक है, ऊपर से नीचे देखें, ग्रुप ऊपर से नीचे ग्रुप में साइज बढ़ता है और लेफ्ट राइट पीरियड में साइज कम होता है। जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है अगर एनालाइज किया जाए तो पीरियड्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि साइज और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक है, ग्रुप्स में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, डिक्रीज करता है। क्यों? एक साइज इसका छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। तो इसी तरह ग्रुप में साइज बड़ा होता है
और न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। ये एरो साइन नीचे का मतलब है कम होता है, एरो साइन ऊपर है इसका मतलब ज़्यादा होता है। तो साइज़ ज़्यादा होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, यानी जो न्यूक्लियस और आखिरी शेल है वो काफ़ी दूर होगा, इलेक्ट्रॉन को अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बहुत दफ़ा आपने ये लफ्ज़ सुना है। न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी अट्रैक्शन कम होगी, यानी न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। जितना साइज़ छोटा होगा, कम होगा, स्मॉल होगा, न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। जो डिपेंडेंस के बाद है जी ट्रेंड। ट्रेंड टेबल में जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ करता है, ग्रुप में डिक्रीज़ करता है। रीज़न आपको ये पता चल गया है कि साइज़ बड़ा ज़्यादा होता है और न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इसी तरह इन पीरियड्स में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। क्यों करता है? क्योंकि साइज़ कम होता है, स्मॉल होता है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, जो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपको बताया गया कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और पेपर में बार बार पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स ऑर्बिटल, पहली प्रॉपर्टी ये है, यानी इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन इसमें होता है। फॉर एग्जांपल इसे कोयला समझ लें, ठीक है, कार्बन कोयला बिलोंग्स टू 14 ग्रुप एंड दिस इज नॉन मेटल। इसको आसानी से कोयले को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। ब्रिटल यानी इजीली तोड़ना। इसके बाद इनके, जिस तरह आपने मेटल के पढ़ा था कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, तो इसके उलट होगा जी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन। ये चीज़ें आप याद रखें जो एक्सेप्टेंस में आती हैं, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद मेटल गुड कंडक्टर था, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है उसमें से करंट फ्लो होता है, ये भी एक्सेप्टेंस है, तो इसको भी एमसीक्यूज के तौर पर याद कीजिएगा। और दे हैव डल सर्फेसेस, यानी जो मेटल थे उनको रगड़ने से चमक पैदा होती थी, उस चमक का नाम क्या था? लस्टर, ठीक है, मेटेलिक लस्टर। और इनकी जो सरफेस होती है वो डल होती है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन जो है वो लाइक मेटल होते हैं। मेटल क्या करते हैं? लस्टर्स होते हैं, यानी उसमें चमक पैदा होती है। आयोडीन में भी चमक पैदा होती है। और ये है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी आयोडीन 7 ग्रुप से बिलोंग करेगा। दे आर सॉफ्ट, यानी ये सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखिए, जो डायमंड होता है ये मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा। ये कभी कभी पीपीएस वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, तो आपने डायमंड बताना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर वगैरह में जाकर आप इसे डिटेल में पढ़ोगे। इनकी डेंसिटी कम होती है, मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती थी। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी थी। इसके बाद है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। जिस तरह डेफिनेशन पढ़ी इसी तरह इनको केमिकल प्रॉपर्टी में पहले डिफाइन किया गया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होते हैं? कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद उनके चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं? एनायन। एग्जाम्पल आप क्लोराइड आयन और ऑक्सीजन की दे सकते हैं, ऑक्सीजन आयन, ठीक है। और इसके बाद जिस तरह आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी मेटल की, कि मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड। इससे भी अच्छी तरह जी माइंड में बिठा लें, होल्ड कर लें। एग्जाम्पल आंखें बंद करके आपने आयनिक बॉन्ड की NaCl दे देना है, ठीक है। इसके बाद जब ये मेटल नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड NaCl, नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसकी एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बिलोंग्स टू नॉन मेटल, ठीक है। इसके बाद दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। इसके बाद 4 वाला देखें, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये पॉइंट है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। डाइल्यूट एसिड खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बॉन्ड जब भी बनता है एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। तो अगर नॉन मेटल
और एसिड होंगे तो इनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, जब दोनों लेने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं है, तो इनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा और ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक नॉन मेटल। इसी तरह आपने माइंड में स्केच बना लेना है और जिस तरह पॉइंट लिखे इसको इसी तरह माइंड में अच्छी तरह होल्ड कीजिएगा। ठीक है, दोबारा मैं कहना चाहता हूँ कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो टॉपिक पढ़ा है इसमें आपको अच्छी तरह से समझ लगी होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं।